दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनी 24 न्यूज़ के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। धारावी में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई हत्या। महिला के बेटी ने किया मां के आशिक पर वार। आइए आगे देखते हैं धारावी पुलिस ने कैसे की इसकी जांच पड़ताल। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनसैयद और आप देख रहे हैं जनी 24 न्यूज़। इस समय मैं धारावी पुलिस स्टेशन में पीएसआई अंजलि वानी के कैबिन में हूं। अभी हाल ही फिलहाल में धारावी में एक मर्डर हुआ था, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने उस आरोपी को कैसे पकड़ा। नमस्कार। धारावी का जो शिवशक्ति नगर है संत ककाया मार्ग पे, वहाँ पे सुबह 4 बजे हमको सायन हॉस्पिटल से ईपीआर आया कि वहाँ पे एक लड़के को गला काट दिया गया है करके। तो हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे येवले साहब, वो तुरंत हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ पे उनको पता चला कि जिसका गला काटा है तो वो लड़के का और उनके एरिया में रहने वाली एक औरत है सुनीता खरटमल करके, उसका अफेयर था। इसकी वजह से उसके लड़के का 12 साढ़े 12 बजे झगड़ा भी हुआ था उनके साथ। तो शायद उसने ऐसा किया होगा, ऐसा प्राथमिक अंदाज था। तो जब उन्होंने मतलब आजू बाजू में पूछा तो जिसका गला काटा है उसकी बहन बोली कि ऐसा ऐसा वो लड़के ने किया होगा, ऐसा हमको डाउट है। तो उन्होंने जैसे ही नाइट पीआई खराज साहब थे उनको बताया। खराज साहब ने हमको आगे की प्रोसीजर के लिए सूचना दी कि आगे आप जो है आरोपी का तपास करो और आरोपी कौन है वो जांच लो। तो मैं और मेरी पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंचे। वहाँ पे हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो सीसीटीवी में 3 से 4 बजे तक वो लड़का वो औरत से बात करते हुए दिख रहा था और थोड़ी देर में वो जो औरत का चक्कर था उसका बेटा भी वहाँ पे आया। तो उनसे हाथापाई दिख रही थी वो सीसीटीवी में। तो इस हिसाब से हमने अंदाज़ लगाया कि वो लड़के ने उसको गले पे वार किया होगा। तो उसके बाद जब हमने गुना दाखिल किया 307 के तहत और वहाँ पे जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो लड़के को 3-4 बहनें हैं और उसकी जो मौसी एक चुनाभट्टी में रहती है, एक धारावी में रहती है। तो उसके जितने भी रिलेटिव थे उन सबको हमने खंगालना चालू किया। तो उसमें पता चला कि उसकी एक बहन है वो जो दीवा में रहती है। तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा डाउट आया कि वो लड़का और उसकी माँ दीवा भाग गए होंगे। तो इसलिए हमने तुरंत वहाँ पे दीवा में गए। तो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन, हमने वहाँ पे जो मुमरा पुलिस चौकी है दीवा में, तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन दिया ऐसा ऐसा है। तो उनका मदद लेके हमने वो आरोपी को दीवा पुलिस चौकी में बुला के वहाँ पे हमने उसको ताबे में लिया। तो जब उससे पूछताछ किया गया तो वो बोलने लगा कि उसकी माँ का और वो लड़के का ये था, अफेयर था। उसको मालूम पड़ा, वो उसने 2-4 बार उनको समझाया भी, लड़के को भी समझाया, पर वो समझ नहीं रहा था, उनको तकलीफ दे रहा था। इसकी वजह से वो जो हॉस्पिटल में काम करता है सायन अस्पताल में, तो वहाँ से उसने सीजर का ब्लेड लेके आया और आते ही उसने उसने देखा कि वो उसकी माँ को कुछ बात कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो उसने गुस्से में आके उसको गले पे वार कर दिया। तो ये जो हमने कार्रवाई की है इसमें हमारे जो पुलिस एडिशनल सीपी साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर पीआई, हमारे क्राइम पीआई और जो नाइट में पीआई थे पीआई खराज साहब, पीएसआई येवले और मेरी पूरी टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में हमने आरोपी को धर दबोचा है और जो भी है उसको अभी पुलिस कोटड़ी रिमांड में लिया गया है। आगे का जो तपास है, आगे की जो जानकारी है वो पूरा पीएसआई येवले और पीआई खराज साहब कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ है पीएसआई येवले सर, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते कि सर अभी जो मर्डर हुआ सर उसके बारे में कुछ बताइए। डेट 26 को नाइट स्टेशन हाउस ड्यूटी था। उस टाइम सायन हॉस्पिटल से एक ईपीआर मैसेज आ गया। ईपीआर मैसेज में हमको ये मालूमात दी गई कि एक आदमी को गले को वार करके उसके बहन ने उसको सायन हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो तुरंत ये मैसेज मिलने के बाद मैंने हमारे जो नाइट पीआई थे मिस्टर जीवन खरात, पुलिस निरीक्षक धारावी पुलिस स्टेशन, उनको तुरंत जानकारी देने के बाद हम तत्काल सायन हॉस्पिटल में जाके जो जख्मी था उसका नाम है सचिन, उसकी तुरंत जो हालत देख के उसकी स्पॉट पे जो बहन थी उसकी
बारे में उसके जानकारी ली तो हमें पता चला कि ये शिव शक्ति नगर के इधर ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम खरत साहब ने बनाया और खरत साहब के मार्गदर्शन के अंडर हम सब में तुरंत ये गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद सब गुने की जानकारी स्पॉट पे जाके लेके आरोपी वेरीफाई करके उसको तुरंत गुने प्रकटीकरण अधिकारी की महिला उपनिरीक्षक वानी इनके थ्रू इनके कलवा मुमरा पुलिस थाने दीवा मुमरा पुलिस थाने के अंडर आता है, वहाँ से आरोपी को अरेस्ट किया और आगे फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस निरीक्षक खरत साहब कर रहे हैं, उनके अंडर में भी उनको हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद। मैम किडनैपिंग केस के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली कल दोपहर के टाइम पे धारावी प्रेम नगर इलाके में जो रेनकोट का कारखाना है, तो वो कारखाने में एक सुशील कुमार यादव नाम का बंदा काम करता था। तो वो जो पहले जिसके पास काम करता था आज़ाद अंसारी बोल के, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर है, उसको वो लेबर सप्लाई करता है सुशील कुमार। तो उसने वो आज़ाद अंसारी से कुछ 1.5 साल पहले 1,65,000 रुपये लिए थे और काम करने के लिए। तो वो काम उसने पूरा नहीं किया, इसलिए आज़ाद अंसारी जो है इधर इसका उसके 2-3 साथियों के साथ प्रेम नगर में आया था और कारखाने में आके उसने सुशील कुमार से पैसे देने का दबाव किया। तो सुशील कुमार बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो उसने और उसके साथियों ने उसको ज़बरदस्ती उठा के रिक्शा में डाल के लेके गए। तो ऐसा जो कारखाने का मालिक है सबी अहमद शेख, तो वो कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आए थे। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आए कंप्लेंट लेके, तो जो ड्यूटी ऑफिसर है PSI शेखदार साहब, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने उसके मोबाइल पे कांटेक्ट करने का ये किया। तो जो आरोपी उसको लेके गया था, तो वो पहले हमको बोला मैं वसई में हूँ, मैं गोरेगांव में हूँ। तो हम कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप कर रहे थे, लोकेशन निकाल रहे थे, पर वो एक जगह पे रुक नहीं रहा था। तो हमने फिर उसका पूरा ये किया, बार बार लोकेशन लिया। तो हमको पता चला कि वो शिवाजी नगर गोवंडी की तरफ जा रहा है। तो हमने शिवाजी नगर गोवंडी में जो ऑयल डिपो है छेड़ा नगर रोड मानकोट के रोड पे, तो वहाँ पे ट्रैप लगाया। और जैसे ही वो लोग रिक्शा में उसको लेके आए, तो वहाँ पे हमने उसको उनको दर्ज बोझा। तो उसमें हमने मेन एक्यूज जो है अंसारी, उनको भी अरेस्ट किया है। और उनके साथ जो 2 ड्राइवर थे, मतलब रिक्शा वाले थे, उनको भी अरेस्ट किया है, रिक्शा भी ताबे में ली है। और जो सुशील कुमार यादव था उसको सेफली उसके भाई के मतलब हैंड ओवर किया है। तो इसमें भी लगातार हम DCP साहब के कांटेक्ट में थे। तो DCP सर ने वहाँ से हमको तुरंत लोकेशन भेजा। तो वो लोकेशन के हिसाब से हमारे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं नांगरे साहब, PI खरात साहब, PI माने साहब और API संदीप पाटिल, PSI हमारे शेखदार साहब और मेरी पूरी टीम, हमने 2 से 3 घंटे में कंटिन्यू उसका लोकेशन लेते पूरा वसई में, पहले वसई गए, वसई से फिर वापस धारावी आ गए, धारावी से फिर वापस शिवाजी नगर गोवंडी, ये पूरा इलाके में ट्रैप लगा के हमने उनको अरेस्ट किया है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, धारावी पुलिस में PI क्राइम का काम देख रहा हूँ। दोनों केस में हमारे मैडम और उनका जो स्टाफ ने 302 मर्डर और किडनैपिंग में जो शीघ्रता दिखाई है, उसका आरोपी के बारे में मालूमात निकाल के, उसका सीडर निकाल के, लोकेशन निकाल के, इसकी वजह से ये हमारे आरोपी हमको मिले हैं। अगर हम लोग ने आराम किया होता तो नहीं मिलते थे। इसकी में सबका श्रेय जो है मैडम के पास जाता है। और हमारे जो सुपीरियर है DCP साहब, ACP साहब, सीनियर PI, उन्होंने भी हमको बहुत मदद की है कि उसका लोकेशन ढूंढने में हमको जो मदद लगती है ताबड़तोड़ उन्होंने हमारी मदद की है। इसके लिए ये सब ईजी हो गया और आरोपी मिल गए हैं। और इसके अंदर पूरा श्रेय हमारा वानी मैडम का है, उसका टीम का है। जय हिंद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।